believe is that number one, you must identify the cause and try to eliminate it as early as possible. Okay. If you find that you are unable to do, take the help of your friend, your relative or anybody. फिर भी आपको लगता है कि इसका solution अपने हाथ में नहीं है तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, फिर समय से ही अपने आप हो जाएगा. नहीं तो आप इसके सोचते रहेंगे और it will continuously put subclinical pressure on your head and ultimately the body. रोल ऑफ फेथ इन रिकवरी. बहुत लोग मानते हैं कि जो एलोपैथी में इट्स ऑल क्लिनिकल, ड्रग्स आते हैं, यू टेक इट, सिम्टम उसके कम हो जाते हैं, मे बी रूट से धीरे धीरे क्योर होता है या एटलीस्ट उसके सिम्टम्स चले जाते हैं, मगर इससे फेथ, स्पिरिट, इसका कोई लिंक नहीं है. आप, मुझे मालूम है, इस बात से सहमत नहीं हैं. अपनी असहमति का राज बताइए. नहीं, देखिए ऐसा है कि आमतौर पर एलोपैथी के बारे में ये माना जाता है कि ये सिर्फ विज्ञान ही है, जबकि मैंने ये कहा कि एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है. तो वो साइंस तो इसलिए है कि वैज्ञानिक रूप से आपने पेशेंट के सिम्टम्स को एनालाइज करके एक पर्टिकुलर नतीजे पे पहुंचे, बट उससे पहले जब आप उसकी हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाते हैं तो आपको उसके साथ इंटरैक्ट करके अपनत्व पे लाना पड़ता है. This is a part of treatment. Unless you build up some degree of confidence in your patient, his recovery would be either delayed or would not be as good as it is expected. Because the same drugs may not be as effective. Then actually what you have asked is the extension means of this system into faith. कि आपने देखा, आपको ये मालूम है कि आपका कोई ऐसा डॉक्टर जिसने पहले आपका इलाज किया है और आपको लगता है कि मुझे बुखार है, वो आ जाएगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. मुझे मालूम है, क्योंकि आपके बारे में भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस हाथ लगा दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा. जी. तो वो ये जो फेथ का है, जी जी, इसका ये है कि एक्चुअली हर इंडिविजुअल के पास एक 20% हीलिंग कैपेसिटी है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है. और ये हिपोक्रेटिस ने जब फिलॉसफी से विज्ञान की ओर ये लाए थे इसको, एक्चुअली फिलोसफर्स जो थे और साइंटिस्ट थे, दे वर लॉगर एट लॉगर हेड्स टिल 19th century. Then they started coming nearer. So actually then Hippocrates and philosophers, they combined together and put forward some theory. अब वो स्टेज वापस आ रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोग एलोपैथी से डिसइल्यूजन्ड हो रहे हैं. उसका कारण ये है कि एक तो रैम्पेंट कॉस्ट, नंबर 2 ये है कि ओवर यूज ऑफ ड्रग्स. जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, लोग साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा कहेंगे कि साहब साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट द क्वेश्चन इज जिस दवा का इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट आवश्यक रूप से होगा. कोई भी दवा जब बाजार में आती है तो वो एक लीथल डोज 50 करके टर्म होता है. अगर वो 50 टाइम्स सेफर नहीं है उस डिजीज में तो उसका उपयोग मार्केट में नहीं हो सकता. बट दवाओं का दुरुपयोग जो है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो जो दवा जिस चीज के लिए बनी है उसका सही उपयोग होगा तो फिर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है. तीसरा ये है कि साइड इफेक्ट जो भी हैं वो डॉक्टर अगर पहले ही लिस्ट आउट कर देता है कि भाई 100 में से 2 मरीजों को ये होता है, आप इस पे वॉच कर लीजिए, अगर है तो आप उसको बंद करके वापस रिपोर्ट बैक करिए. सो दैट एड्स टू द कॉन्फिडेंस लेवल बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, विच अनफॉर्चुनेटली इज मिसिंग नाउ. क्योंकि अपने यहाँ भी अमेरिकन जो डिफेंसिव मेडिसिन है वो यहाँ पे चली आ रही है, जहाँ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हो गया है. बिकॉज नाउ द पेशेंट हैज बिकम अ कंज्यूमर एंड द मेडिसिन हैज बिकम कॉमर्स. All the hospitals are recognized as industries from the point of these people get lot of loans on the basis of being industries. So commerce again. So, yeah, commerce again. बिल्कुल. तो faith जो, I think let's come back to the same issue. वो faith जो है is the 20% effect. उसमें क्या है कि जैसे आपने हमारी एक स्टडीज होती हैं, एक तो रेगुलर ड्रग है, एक हम प्लेसिबो कहते हैं. प्लेसिबो का मतलब है कि आप उसको कोई भी दवा दे दें जिसमें दवा का कंटेंट नहीं है, पर यह कहा जा रहा है कि ये इस बीमारी की अचूक दवा है. तो जैसे आपने फेथ हीलिंग में देखा होगा, किसी के कई वो स्टोरीज आती है ना कि उस बाबा ने ये दवाई दे दी, तो इट्स द फेथ विच हैज प्रोड्यूस्ड द रिलीफ.
एंड जो 20% इम्पैक्ट बॉडी का है वो इसको, बिकॉज द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टिंग some degree of relief with that drug or cure, he uses his own resources of the body, जो कि आत्मबल अगर आप हिंदी में कहें तो उसको कहा जाता है। तो वो आत्मबल का उपयोग मेडिसिन के अच्छे जानकार, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, वो इसका अच्छी तरह कर सकते हैं मरीज को फायदा देने में और खुद के सिस्टम ऑफ फेथ को बढ़ाने में। बिल्कुल, फेथ में जो आप कह रहे हैं इतनी ताकत है, वो कहते हैं ना अगर विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। फेथ, दैट इज हाउ पावरफुल फेथ इज। एग्जैक्टली। इससे कुछ समय पहले हमने बात की रिलैक्सेशन की, एंजॉय करने की, म्यूजिक की। अपनी पसंद का कोई गाना बताइए। वी वांट टू जस्ट नाउ ब्रिंग इन सम म्यूजिक इनटू द प्रोग्राम। जी देखिए, ऐसा है कि मैं गाने जो है ज्यादातर जिनमें फिलोसॉफिकल मैसेज हो जी, तो एक आध दो जो गाने हैं वो, एक तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, विच इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और उसकी आप डेप्थ देखिए कि मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो एक एक्चुअली क्लियर मैसेज है कि दिस इज द लाइफ साइकिल विच गोज ऑन, एंड बेटर पीपल वुड कम बोथ वेज, एंड द लाइफ वुड कंटिन्यू। कल और आएंगे, कल और आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक और है ना कि वो जिंदगी के मेले अफसोस कम न होंगे लेकिन हम न होंगे। तो द साइकिल वुड गो ऑन जी, जी। और या फिर एक बैजू बावरा पुरानी फिल्म थी जी, जिसमें मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो आपने फेथ के लिए कहा, इफ यू रिकलेक्ट और यू हैव सीन दिस मूवी, जो जी, तो वो गुरु उनके दोनों पांव रह जाते हैं। तो वो चाहते हैं, वो जो उनका भक्त जो सिंगर होता है, जो हीरो है इस फिल्म का जी, वो इतना जबरदस्त गाना गाता है कि द मोमेंट स्टार्ट्स इन हिज लिम्स एंड द मैन कम्स आउट, जो जिन्होंने उसे गाना सिखाया, एंड ही कम्स आउट एंड स्टैंड्स ऑन द डोर एंड ही फील्स, द मैन हु इज सिंगिंग, ही फील्स कि मेरी पूजा पूरी हो गई। सो दिस इज द